नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमारे इस रिक्त सूक्त संग्रह श्रृंखला के अंदर हम अब तक अग्नि सूक्त और वरुण सूक्त से संबंधित श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अंतरिक्ष जो देव है, यानी तीन जो लोक हैं, पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक, उस अंतरिक्ष लोक के जो देव इंद्र, उनका अध्ययन करेंगे। उनसे संबंधित सूक्तों का, उनसे संबंधित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस इंद्र सूक्त के मंत्र दृष्टार ऋषि हैं कृतसमद। ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त से लिया गया है। इसमें कुल 15 पंचदश मंत्र हैं। छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। आओ अध्ययन करें। योजात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यंबुसत् यस्य सुष्माद्रोदस्य व्यसेतां नृम्णस्य मत्रा सजनास इंद्र। सजनास इंद्र कहने का मतलब जनास, हे जना, हे लोगों, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह इंद्र है। अब कौन सा इंद्र, क्या इंद्र विशेषता है? कहा यह प्रथमः मनस्वान, जो सर्वप्रथम क्या है? मनस्वान है। जिस सर्व प्रमुख, जिस मनस्वान यानी महान भाव, देव कांतिमान, जातः कांतिमान देव ने, एव उस कांतिमान देव के उत्पन्न होने से, क्रतुना देवा पर्यभूषत, उसके सामर्थ्य से ही देवान पर्यभूषत, उस देव के उत्पन्न होने से ही और अपने पराक्रम से अन्य देवताओं को उसने क्या किया है? पर्यभूषत, विभूषित किया। यानी इंद्रदेव के पैदा होने पर, उत्पन्न होने पर अन्य देवता भी क्या हो गए? उसके पराक्रम से क्या हो गए? सुशोभित हो गए। यस्य सुष्मात् निम्नस्य, जिसकी सूक्ष्मात्, जिसकी सूक्ष्मा से, जिसके पराक्रम से, निम्नस्य और नेतृत्व की महानता से, महत्रारोदसी, है ना, महत्रा का मतलब महिमा, उसके पराक्रम से और नेतृत्व की महिमा से, रोदसी, रोदसी का मतलब होता है आकाश और पृथ्वी। रोदसी द्विवचन में लिया गया है, आकाश और पृथ्वी। अव्यसेताम, क्या हो गए हैं? कांपते हैं। जिसके पराक्रम, जिसके नेतृत्व की क्षमता से, महानता से पृथ्वी और आकाश दोनों अव्यसेताम, दोनों क्या हो गए? कंपायमान हो गए हैं, कंपित हो गए हैं, कांपते हैं। जनास, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह ऐसा कौन है? वह ऐसा इंद्र है। कहा गया है कि ऋग्वेद में लगभग 33 देवताएं हैं, जिसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक, इन तीनों का स्थान है। जिनमें जो इंद्रदेव है वो सबसे अत्यंत पराक्रमी है, सबसे ज्यादा पराक्रमी देव माना गया है। कहा भी कहता है कि रोदसी, रोदसी का मतलब पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश को क्या कहा? द्विवचन के रूप में, रोदसी। तो क्या है? अव्यसेता, वो पृथ्वी और आकाश जिसे कांपते हैं, ऐसा वो देव कौन है? सजनास स इंद्र है। लोगों, वो कौन है? वो इंद्र ही है। आगे देखते हैं। यह पृथ्वीं व्यतमानामद्रिहात् यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्णात् यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो योऽद्यामस्तम्नात् सजनास इंद्रः। सजनास इंद्र, हे देव, हे लोगों, वो इंद्र है। इंद्र कैसा? यह, जिसने व्यथमानाम, जो व्यथित है, जो व्यथित हो रही है, जो कांप रही है, कंपायमान है, पृथ्वी को, भूमि को अदृहत, सुदृढ़ किया। जिसने चलायमान, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया? सुदृढ़ किया। यह प्रकुपितान पर्वतान अर्मणात, जिसने
प्रकुपितान का मतलब जो इधर उधर भटकते हैं, यानी उड़ने वाले, एक जगह जो नहीं टिके उसे प्रकुपितान कहते हैं। तो एक जगह से उड़ने वाले, इधर उधर जाने वाले, पर्वतान, पर्वतों को, गिरियों को, पहाड़ों को, अरमणात होका कहते हैं। प्राचीन काल के अंदर मैत्रायणी संहिता के अनुसार पर्वतों के पंख होते थे, वे उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, इसलिए इनके ऐसा करने पर प्राणियों का भी नाश होता था। अतः इंद्र ने लोगों की प्रार्थना पर पर्वतों के पंख काट दिए। यही बात यहाँ कही है कि यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात, जिसने इधर उधर उड़ने वाले प्रकुपित पर्वतों को अरमणात रोका। वरीय अंतरिक्षम विममे, विस्तृत अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया। वरीय महान अंतरिक्ष को बनाया। और क्या कहा, यह द्याम अस्तंभनाथ, और जिसने क्या किया, अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया, जिसने आकाश को रोका है। आकाश को जिसने क्या, यानी आकाश को बनाया है, द्याम यानी स्वर्ग को, अस्तंभनाथ सहारा दिया है, यानी स्वर्ग का निर्माण जिसने किया है। जनास स इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। जनास शब्द प्रथमा या संबोधन का बहुवचन है। लौकिक संस्कृत में खाली जनाह बनता है और वैदिक संस्कृत में जनास। अगला श्लोक देखते हैं। यो हत्वा हेमर्णा सप्त सिन्धून् योगा उदाजद पधा बलस्य यो अस्मनोरन्तर्यग्निं जज्जान संवृक् समत्सु सजनास इंद्र संवृक् समत्सु सजनास इंद्र। यह जिस इंद्र ने अहिम हत्वा, अहिम कहते हैं सर्प को मार के, और सर्प कौन सा, वृत्रासुर नाम का सांप, उस सांप को मार के, सप्त सिंधून 7 नदियों या 7 जलधाराओं को, अरिणात 7 सिंधुओं को क्या किया, अरिणात का मतलब होता है प्रवाहित किया, 7 जलधाराओं को जिसने बहाया। साथ में क्या, यह बलस्य अपदा गा उदाजत, जिसने कि क्या किया कि यह बलस्य अपधा, जिसने बल नामक असुर की गुफा से, अपदा का मतलब गुफा से, गायों को उदाजत बाहर निकाला, बल नामक राक्षस की अपदा से, गुफा से गायों को बाहर निकाला। यह अस्मनो, जिसने अस्मनों के द्वारा, 2 पत्थरों के द्वारा, अंतः यानी 2 पत्थरों के बीच में, अग्निमजान, अग्नि को पैदा किया, अग्नि को उत्पन्न किया, 2 पत्थरों के मध्य अग्नि को पैदा किया। और क्या ऐसा कि समत्सु संवृक, समत्सु का मतलब होता है युद्धों में, संवृक मारने वाला है, संग्रामों में जो संहार करने वाला है। हे मनुष्यों, स एव इंद्र, वही क्या है, हे जनास स इंद्र, हे लोगों वही क्या है, इंद्र। ये इंद्र की विशेषताएं बताई कि क्या है इंद्र, वृत्त नामक अहि को मारने वाला, राक्षस को, सांप को मारने वाला, 7 नदियों को बहाने वाला, बल नामक असुर की अपधा या गुफा से ढेनुओं को छुड़ाने वाला, 2 पत्थरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न करने वाला, और समत्सु संवृक, समर में यानी युद्धों में संवृक है, संहार करने वाला है। वही क्या है, जनास स इंद्र, लोगों वही कौन है, इंद्र है। अहिम का अर्थ सर्प होता है, लेकिन यहाँ पर वृत्त नाम के एक असुर के लिए भी अहिम शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। ये नेमवेश्वा चवनाकृतानि योदासवनामदरं गुहाकः स्वग्नीव योजगीवालक्ष्यमादर्य पुष्टानि सजनास इंद्र। अर्य पुष्टानि यानी शत्रु की संपत्ति को जो ग्रहण कर लेता है, जनास इंद्र, लोगों वही इंद्र है। क्या कहा, येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि, च्यवना का मतलब नश्वर, येन जिस इंद्र के द्वारा, इमा ये, विश्वा यानी संपूर्ण पदार्थ, च्यवना कृतानि नश्वर बनाए गए हैं। संसार के संपूर्ण पदार्थ यानी कि मनुष्य तक भी
हर एक चीज, हर एक पदार्थ क्या है, नश्वर बनाए गए हैं। किसके द्वारा? जिसने ये संपूर्ण पदार्थ नश्वर बनाए हैं। किसने? इस इंद्र ने। और क्या कहा? यह दासम वर्णम अदरम गुहा अक। क्या कहा? यह दासम वर्णम, जिसने दास जाति को यानी नीच जाति को, नीच का मतलब कर्मों के द्वारा नीच, उस नीच जाति को अदरम गुहा अक, अदरम गुहा का मतलब वश में करके, गुहा अक गुफा में कर दिया, गुफा में डाल दिया। और क्या किया उसने? यह लक्ष्म जिगीवान स्वदनी, यह लक्ष्मण यानी जो, जिसने की लक्ष्म दांव के धन यानी जुए के धन को, जिगीवान जीतने वाला है, स्वग्नि जुआरी के समान। जैसे जुआरी जुए के धन को जीत लेता है, उसी तरह धन को जीतने वाले, जुआ खेलने वाले के समान क्या कर लेता है ये? अर्य पुष्टानी आदत, अर्य यानी शत्रु की संपत्ति को ग्रहण कर लेता। जैसे जुआरी जुए के धन को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह ये शत्रु के धन को, अर्य के पुष्टानी, अर्य यानी शत्रु के पुष्टों को यानी शत्रु की संपत्ति को आदत, आदत का मतलब ग्रहण कर लेता है। जनास, ये लोगों को कौन है? इंद्र, वो इंद्र है। आइए अगला श्लोक देखें। यं स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरा मुते माहुर्नैष अस्ति तेनं सो अर्यपुष्टिर्विजयिवामिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्र, श्रदस्मै धत्त सजनास, श्रत अस्मै दत्त, विश्वास धारण करो इसके लिए लोगों, सजनास इंद्र है, लोगों में कौन है? इंद्र है। अब इंद्र कैसा बता रहा है? सह वह कुह इति यम घोरम पृच्छन्ति, सह कुह इति यम घोरम पृच्छन्ति, वह कहाँ पर है? इस प्रकार से कुछ लोग भयंकर इंद्र के विषय में पूछते हैं। घोरम पृच्छन्ति, वो कहाँ है? इंद्र है या नहीं है? ऐसा लोग इंद्र के बारे में पूछते हैं। और उत ऐसा न अस्ति इति, वह है ही नहीं, ऐसा भी कुछ लोग क्या कहते हैं? एनम आहु, इस इंद्र के लिए कि वो है ही नहीं। कई लोग तो पूछते हैं वो कहाँ है, और कई लोग कहते हैं वो है ही नहीं। उत ऐसा न अस्ति, ये है ही नहीं। स अर्य पुष्टि विजय आमिनीति, वह इंद्र अपने शत्रुओं की, अर्य शत्रुओं की पुष्टि संपत्ति को, विजह इव, विजह कहते हैं क्षोभकारी यानी गुस्सा किए हुए, इव आमिनाति, उसकी तरह क्या कर लेता है? छीन लेता है। अस्मै श्रद्ध धत्त, इस इंद्र में श्रद्धा रखिए। क्यों? जनास स इंद्र, हे लोगों इस इंद्र में श्रद्धा रखिए, इस इंद्र देव में क्या रखिए? आप विश्वास रखिए। क्योंकि लोगों वही क्या है? ये सारे कर्म करने वाला कौन है? इंद्र ही है। कहने का मतलब स कुह इति, वो कहाँ पर है? यम घोरम प्रश्न, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं भयंकर इंद्र के विषय में। यह है ही नहीं, इति इम एनम आहु, कुछ लोग ऐसा सर्वव्यापक इंद्र के लिए कहते हैं। स अर्य पुष्टि, वो शत्रुओं की पुष्टि को, संपत्ति को, विजय इव आमिनाति, क्रोध हुए क्षोभकारी के समान पूर्णतः ही छीन लेता है। आमिनाति छीन लेता है। अस्मै श्रद्धा धत्त, लोगों इसमें श्रद्धा धारण कीजिए। जनास स इंद्र, लोगों वही इंद्र है। छात्रों, आज हमने 5 श्लोकों के अंदर देव, श्रेष्ठ देव इंद्र के बारे में जाना। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा इंद्र सब देवों को अपनी शक्ति से अलंकृत करते हैं। इसने पृथ्वी, पर्वत और आकाश को सुदृढ़ किया है। इसने अहि या वृत्त का नाश किया है। इसने पदार्थों को नश्वर बनाया है। यह अपने को न मानने वाले को समाप्त कर देता है। छात्रों, लगातार पढ़ते रहें, अपने अध्ययन को जारी रखें। जय हिंद।